जय श्री कृष्ण। तिलचोत व्रत कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिलचोत व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोलीं, यह चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद में वह गर्भवती हो गई। तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता की तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री भगवान गणेश उस पर कुपित हो गए। अब फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा को उठाकर ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छुपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर पर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुँचे और देखा कि वह तो वही जवाई राजा है जिसने हमारी बिटिया के अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों में यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुट्टा श्री गणेश, सुवन, गणपति भगवान व चौथ माता को चढ़ाया। विधि विधान से पूजन करके तिलकुट चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहाँ पर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन, चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे सेठ और सेठानी को दिया वैसे सबको देना। तिल चौथ की कहानी कहने, सुनने और हुकारा देने वाले और पूरे परिवार को देना। बोलो श्री गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय। जय श्री कृष्ण।